कि बेचारे वो लोग जो परिवार पालन करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उन्हीं को फंसाया जा रहा है और बाकी सब लोग आराम से घूम रहे हैं। महाराज जी, जैसे कि गौ माता की रक्षा के लिए ये हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। आज गौ माता की दुर्दशा है और ऐसी में यहाँ 62 गौशालाएं हैं जनपद श्रावस्ती में, लेकिन गांव-गांव में आज भी रोड और चौराहे पर भूखों मर रही हैं। देखिए, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के जनता से संवाद किया। हमने 4 ऑप्शन उनको दिए। हमने प्रश्न पूछा, ये बताओ तुम्हारे क्षेत्र में गायों की स्थिति कैसी है? तो उन्होंने हमने 4 ऑप्शन दिया। हमने कहा बहुत अच्छी, अच्छी, खराब और बहुत खराब। तो सब लोगों ने 4 उंगली दिखा करके हमको बताया कि बहुत खराब। तो जब पूरा प्रदेश कह रहा है कि बहुत खराब है, इसका मतलब है कि इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था उसको नहीं किया और पूरी तरह से फेल हो गए। महाराज जी, जैसे भिनगाम में आए हैं आप और यहाँ गौशाला की आपने अभी बात की है, तो कैसे गौशाला की बात कर रहे हैं महाराज जी? जैसे यहाँ पर ऐसा है, हमने यहाँ की जनता से पूछा जी, उन्होंने बताया। यात्रा के दौरान कुछ गौशालाओं में हमने जाने का स्वयं प्रयास किया, लेकिन वहाँ के चौकीदार ताला बंद कर देते, कहते हैं डीएम से परमिशन लेके ही आ सकते हैं, वैसे आ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि गौशाला में जरूर ऐसे दृश्य हैं जिनको कैमरे की नजर से और जिम्मेदार लोगों की नजर से छुपाया जा रहा है। महाराज जी, गौशाला में पत्रकारों को जाने से रोका जा रहा है, उनको पर FIR कर दो। हाँ, पत्रकारों ने हमको बताया, जानबूझ करके ये बात नहीं कह रहे थे क्योंकि हम जानते थे कि आपकी भी यही स्थिति होगी। तो पत्रकारों ने हमें बताया कि हम वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमें रोक दिया जाता है। 1-2 पत्रकार अंदर घुस गए दीवार लांघकर और अंदर का वीडियो और चित्र लेकर के हमारे पास आए और उन्होंने हमको दिखाया हमारे पास सुरक्षित है। और उन चित्रों में जो परिस्थिति थी उसको देख करके तो रोना आ गया। सच है कि अगर इनके गौ आश्रय केंद्रों का अंदरूनी हाल आप लोग रिकॉर्ड करके जनता को दिखा दें तो हो सकता है कि जनता आज ही क्रांति कर दे और सरकार गिर जाए। ऐसी परिस्थिति है, बहुत खराब हालत है गौओं। महाराज जी, गौशालाओं में गायों को जो यहाँ पाला जाता है, वहाँ केवल एक वो देखकर पाला जाता है, फॉर्मेलिटी पर पाला जाता है। जैसे हमने देखा है गौशालाओं की स्थिति असल में जैसे बिहार में चारा घोटाला हुआ था ना, उसको आप लोगों ने नाम दिया, उसको एक स्टोरी बना दी कि चारा घोटाला। असल चारा घोटाला तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 2000 करोड़ निकले हैं जी बजट में। कहाँ गया 2000 करोड़ जब हमारी गौ माता को नहीं मिल रहा है, चरही खाली है, पानी का टैंकर सूखा हुआ है, तो आखिर जा कहाँ रहा है ये पैसा? इसका मतलब है कि 2000 करोड़ गाय के नाम से खजाने से निकाले गए और उनकी बंदरबाट हो रही। महाराज जी, 2027 में बदलाव हो जाएगा इस बात में? बदलाव तो अवश्यंभावी है, चाहे पार्टी अपने में बदलाव करे, ये अपनी गलती को सुधारे, तो भी हम कहेंगे कि ये बदलाव हुआ। और अगर पार्टी अपने आप को नहीं सुधारती है तो वो जाएगी, स्वाभाविक है, मेरे को उसको भी बदलाव ही कहा जाएगा। महाराज जी, अगर वो बदलाव करते हैं तो हम माफ कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, हमें उनसे क्या दुश्मनी है। हमें तो माता का काम चाहिए, कर दें। हम जैसे उनकी आलोचना कर रहे हैं ना, ऐसे खड़े खड़े शब्द बोल रहे हैं, इतने ही अच्छे अच्छे शब्द भी हमको बोलना आता है। काम तो करके दिखाएं, हमसे बढ़िया अभिनंदन कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो काम नहीं करेंगे और ये चाहेंगे कि हम खरीद लें शंकराचार्य को, वो चाहेंगे कि हम डरा दें शंकराचार्य को और शंकराचार्य हमारे पीछे तुम मिलाते हुए कुत्ते की तरह घूमने लगे। ये नहीं हो सकता है। शंकराचार्य तो जो सच है वही बोलेगा। महाराज जी, राम जन्मभूमि मंदिर में आप भी जो है याचिकाकर्ता से आपने भी पिटीशन कराया था, तो आपको भी मंदिर से आपके साथ जितने भी लोग थे सबको अलग कर दिया गया? हाँ जी, हम लोगों ने मुकदमा लड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय प्रस्ताव पारित कर चुके थे कि राम जन्मभूमि का मुद्दा आस्था का मुद्दा है, न्यायालय आस्था के मुद्दे पे फैसला नहीं दे सकता है। आप इनका पुराना इतिहास निकाल के देखेंगे तो इनका प्रस्ताव है और यही कारण है कि न्यायालय ने जब कहा कि ये कम्युनिटी का मुद्दा है, मुसलमानों की ओर से जो पार्टी बनना चाहता है आके बन जाए, हिंदुओं की ओर से जो पार्टी बनना चाहता है आके बन जाए। 1989 तो उस समय ये लोग पार्टी बनने के लिए नहीं गए, ना भाजपा गई, ना RSS गया, ना विश्व हिंदू परिषद गया, ना बजरंग नगर दल गया, ना विद्यार्थी परिषद गया, ना ये गया ना वो गया, कोई नहीं गया। हम लोगों ने तो वहां जाकर के पार्टी बन करके मुकदमा लड़ा, जीता। जीतने के बाद क्योंकि केंद्र सरकार में ये लोग थे तो इन्होंने धीरे से अपने आप को स्थापित कर लिया। जिन लोगों ने मुकदमा लड़के जीता वही तो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि थे, तो उनको कैसे हटाया जाता? और उनको हटा करके
अगर किसी को लाना ही था तो देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों को लाना चाहिए था, क्योंकि धर्म का काम था, 500 साल के बाद की जीत के बाद का काम था। लेकिन उनको भी हटा दिया गया। जिन्होंने मुकदमा लड़के जीता उन पक्षकारों को हटा दिया, और जो देश के मूर्धन्य धर्माचार्य थे उनको हटा दिया। केवल अपने खास विश्वस्त चाटुकार कार्यकर्ताओं को ला करके ट्रस्ट बनाया गया। इससे ही पता चल गया था, हम लोगों ने उसी समय कह दिया कि अपने खास लोगों को यहाँ फिट किया जा रहा है, देख लीजिएगा यहाँ ऐसा कुछ किया जाएगा जिसके बारे में पहले से उनके ध्यान में है कि किसी को पता न चले। तो देखिए एक के बाद एक निकल करके बातें आ रही हैं। महाराज जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि जो संरक्षक है और अगर चोरी हो जाती है उस संरक्षक की चुप हो जाती है। उन्होंने ये कहा था, आप लोग शब्दशः नहीं याद, उन्होंने कहा चोरी हो जाने के बाद अगर कुत्ता भौंके ना तो समझ लो कि चोर को वो पहचानता है। समझ गए? तो देखिए चोरी हो चुकी, अब कुत्ता भौंक नहीं रहा। कुत्ता कौन? चौकीदार, जिसने कहा था कि मैं अमुक नहीं हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ। और उसके बाद हुआ करके होड़ लगी थी, सब लोग अपने डीपी पे लगा रहे थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। यहाँ भी होंगे 100, 200, 500 होंगे। उस समय का अगर डीपी निकाल दो तो यहाँ भी बहुत से चौकीदार हो। तो ये जो चौकीदार हैं यही कुत्ते हैं उस मुहावरे के अनुसार। तो ये कुत्ते क्यों नहीं भौंक रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि चोर कौन है, परिचित है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एकदम सही बात कही। महाराज जी, 2027 में इंडिया के लिए आशीर्वाद आपको? ऐसा है कि हम अभी आशीर्वाद किसी को नहीं दे रहे हैं। व्यक्तिगत आशीर्वाद तो जितने लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं सबको दे ही रहे हैं, लेकिन जो राजनीति का आशीर्वाद है वो तो तब मिलेगा जब पार्टी से बहुत साफ प्रस्ताव पारित हो जाएगा। उसके पहले हम इतने सरल से चुप जाने वाले नहीं। हमारा जो सिद्धांत है भैया घाट्य है, वही हमारा सगा भाई भी होगा ना। तो जब तक वो गौ माता के लिए नहीं खड़ा होगा तब तक हम उसके लिए खड़े नहीं। महाराज जी का गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय पे कार्रवाई होगी, आपको क्या? अरे भाई, इन पे कार्रवाई की जरूरत क्या है? हम कहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो चाहे ना हो, इनको कोई दामाद बना करके अपने घर में सोने की माला पहना करके खीर खिलाए, हमें मंजूर है। लेकिन हमारे मंदिर जिसको इन्होंने अपवित्र किया वहाँ से इनको हटना चाहिए। इसलिए मंदिर परिसर से इस ट्रस्ट के सब लोगों को बाहर किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग। गुरु जी, दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंदिर का पूरा कार्य देख रहे हैं यही तीनों लोग। जोर से बात यह है कि उनको हटाया कहाँ गया है? ये आप लोग हैं, आप लोग बताओ हमको, साफ बताओ। आपने चंपत राय का त्याग पत्र देखा है? आपने देखा है? किसने देखा? किसी ने देखा। किसी ने जब त्याग पत्र देखा ही नहीं तो कैसे स्वीकार हो गया? उनके द्वारा कहा जा रहा है दिल्ली में चल रहे सब प्रोटेस्ट। अरे भाई, कोई त्याग पत्र नहीं हुआ है, कोई स्वीकृति नहीं हुई है, सब मौखिक है। और मौखिक जो है ये कह करके उनको बनाए हुए हैं। आज भी वो व्यक्ति वही है, उसी के हस्ताक्षर से पास जारी हो रहा है, उसी के इंस्ट्रक्शन पे सारा काम हो रहा है। गुरुदेव, तत्कालीन दिल्ली में जो चल रहा है अनशन, उस पर ये वैसे हो रहा है जैसे छोटे बच्चे को ऐसे गाल के पास हाथ लगा के ऐसे मार के दिखाती है तो आवाज आती है, तो दूसरा बच्चा समझता है कि थप्पड़ मार रहे हैं, कोई थप्पड़ नहीं, ऐसे वाला थप्पड़ हो रहा है। आपके हिसाब से महाराज जी राम मंदिर? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, ये इस ट्रस्ट को तो पूरी तरह से हटा देना चाहिए, और जो देश के मूर्धन्य धर्माचार्य उनका एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। लेकिन वो ट्रस्ट वहाँ रहने के लिए नहीं, नीति के निर्माण के लिए, ताकि वो लोग शास्त्रानुसार, परंपरानुसार अच्छी नीति बना दें। और जो अयोध्या के साधु संत हैं अच्छे वाले, उनका एक ट्रस्ट बनाना चाहिए जो वहाँ डे टू डे का रूटीन जो काम है वो सब देखे। चढ़ावा आदि सब उसमें आता है, भोगराग पूजा सब उसमें आता है, वो लोग देखे। और सरकार जो है अगर चाहती है कि हम रहे वहाँ तो हम उसका स्वागत कर दें। वो विजिलेंस ग्रुप पे बन के रहे कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, तुरंत रिपोर्ट लगाएं। तो क्या होगा कि वैसे भी साधु संत गड़बड़ी नहीं करते हैं, और उनको जब लगेगा कि भाई यहाँ तो विजिलेंस ग्रुप भी बैठा है तो वो भी गड़बड़ी नहीं करेंगे और इनका भी कुछ नहीं होगा, और एक सुंदर व्यवस्था वहाँ पर स्थापित हो जाएगी। ऐसा महाराज जी, जैसे यूजीसी के मामले में अभी आपने कहा ये हिंदुओं को लड़ा रहे हैं, पहले कहे थे हिंदू मुस्लिम। नहीं, इन्होंने ही कहा था ना बटोगे तो कटोगे, तुम बांट रहे हो। तुम दोस्त नहीं बोल पाए। अगर आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे और तुम ही बांट रहे हो, इसका मतलब कटवाने के लिए बांट रहे हो। इनको बांट दे ताकि ये लोग एक दूसरे को काट रहे। वही तो तुम्हारी नीति तो बिल्कुल साफ है, तुम हिंदू समाज को खत्म करना चाहते हो, एक दूसरे के सामने एक दूसरे को खड़ा करके लड़ा के मार देना चाहते हो। देखिए, जब हिंदू से लड़ेगा तो घाटा हिंदू का ही होगा। इसलिए ये कानून किसी रूप में स्वीकार नहीं है,
और इस कानून को लाने वाले भी बेकार नहीं है। गुरुदेव दिल्ली में चल रहा है प्रोटेस्ट के बारे में